ओम शांति। 10 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व है जो राजाई पाने की रेस करे। मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? बाबा ने प्रश्न में पूछा, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे। सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन से? जो ड्रामा की नॉलेज को जान करके राजाई पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। और तमो प्रधान क्या कहेंगे? कल्प पहले जो किया था सो अब होगा, जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। तो कभी भी तमो प्रधान पुरुषार्थी नहीं बनना। एक बार कोई काम अच्छा कर लिया, उसे दोबारा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो कल्प पहले हम विजयी बने, लेकिन फिर से विजयी बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा, जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। सारा कल्प में तो किसका अभिमान रहता है? देह का अभिमान। लेकिन थोड़ा सा समय संगम का होता है जिसमें तुमको आत्म अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ कराया जाता है। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। ये देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते, परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। सारी दुनिया में मनुष्य बाप को याद तो करते हैं, पर उनको बाप का सही परिचय पता नहीं। इसलिए कहते हैं, भगवान आपको खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। तो भगवान का पता मनुष्य कैसे बता सकता है? वह तो जन्म मरण में आते आते आदि मध्य अंत को भूल जाता है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके। सबके अंदर ही बैठा है तो फिर पुकारने की क्या जरूरत है? बाबा ने कहा, गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं। दुखी होगा मनुष्य तो जरूर कहेगा, अब तो भगवान तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। बुद्धि ऊपर चली जाती है। आरती में भी क्या गाते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो ऊपर बुद्धि चली जाती है। अगर भक्ति ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही न पड़े। ना ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सभी याद करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? कोई भी शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग गया। तो स्वर्ग को सभी याद करते हैं, क्योंकि बाप आकर के स्वर्ग का बरसा देता है। तो स्वर्ग को याद करते, त्रेता को कोई याद नहीं करेगा, स्वर्ग को सब जरूर याद करेंगे। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आत्मद अंत को अच्छी रीति जान चुके हो। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था।
भले ही गीता कितनी भी बार पढ़ी, लेकिन गीता में तो रचता रचना की नॉलेज कोई है नहीं जो हम समझ सके। इसलिए भगवान को धरती पर सच नॉलेज सुनाने के लिए और पावन बनाने के लिए आना ही पड़ता है। और ही रचना को भूल गए, रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। बाबा कहते गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है, पहले में और अब में रात दिन का फर्क फील होता है। पहले हम क्या थे और अब हम क्या बन गए। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता रचना का राज बैठ समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान, किसका रजो, किसका तमो होता है। किसी का पुरुषार्थ तो संपूर्ण सतो प्रधान, किसी का रजो और किसी का तमो प्रधान। बाबा तो मिला, लेकिन जैसे चल रहे वैसे चल रहे हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रालब्धि बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, इसलिए ऐसा ही चलता है। कितना भी समझाओ पुरुषार्थ बढ़ता ही नहीं है, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है, कहते कि फलाने ने बिन किया, यहाँ भी नंबर 12 है। बाबा ने कहा क्या होता है, रेस होती है ना तो कहते फलाने ने बिन किया, तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी दौड़ है, लेकिन ये दौड़ किसी को दिखाई नहीं दे रही। बाबा ने कहा कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझने नहीं चाहते हैं। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती समझना नहीं चाहते हैं, ना समझ सकते ना किसी को समझाएंगे। या खुद ही नहीं एक्यूरेट समझ सकते तो फिर दूसरे को कैसे समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, तो सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा ने कहा समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो एक ही युक्ति है, घर बैठे बाप को याद करना है। याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं, याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सन्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। जिसको तुमने जन्म जन्मांतर ढूंढा, वह सृष्टि रंगमंच पर आकर के तुमको कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली, हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो, कम जास्ती आत्माएं कभी हो नहीं सकती। सतयुग में जितनी जाने वाली हैं, एक गांव में जब ज्ञान सुनाने जाते हैं तो कितने सारे सुनने के लिए आते हैं, लेकिन सतयुग की जितनी आत्माएं होंगी उन्हीं की तो समझ में आएगा, सबकी समझ में कैसे आ जाएगा। तो बाबा ने कहा जितने हो उतने ही हो, कम जास्ती हो ना सके। उन्हों का है ही बेहद ड्रामा में पार्ट, ये अनादि बना बनाया खेल है जो चलता ही रहता है। बाप कहते मैं आता हूँ जरूर एक सत धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होगा, सारे धर्मों की आत्माएं परम धाम में जा कर के बैठ जाएंगी और एक आद सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं सतयुग में राज्य करेंगी। जो सत धर्म प्राय लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है।
सत धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने स्थापन किया है। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा पूरा हुआ, फिल्म पूरी हुई तो ये पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। बाबा ने कहा नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। फिल्म 3 घंटे की बनाई चलाई और फिर कपड़े बदल करके फिर घर चले जाते, फिर जैसे कि तैसे। बाप कहते कि अब तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा अगर पवित्र हो जाएगी तो शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है। बाबा ने कहा इस कलयुगी शरीर में रहते हुए आत्मा को पवित्र बनाना है। नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो पवित्र बना नहीं सकते, तो कहाँ पर बनाना है? संगम पर ही बनाना है। पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय प्रकृति के 5 तत्व भी संपूर्ण रीति से तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। ये बात बच्चों की ही है। बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। श्री बाबा निराकार है, ऊपर से तो स्थापना कर नहीं सकते। आकाशवाणी के द्वारा तो कोई मनुष्य पढ़ के नर से नारायण नहीं बन सकते, तो ब्रह्मा का तन जरूर चाहिए। ये है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। ये बात है तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ ही जानते हो, और कोई इन बातों को अर्थात रीति नहीं जानते हैं। ये है संगम युग की रचना, कितने गुहाराज है। वान का ये है संगम युग की रचना, कितने गुहाराज है। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। शुरू में बाबा इतने गुहाराज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। तुम बच्चे बाप से दिन प्रतिदिन सुनते ही रहते हो। ये गुआ बातें भी धारण उन्हों को होंगी जिन्हों का पढ़ाई में टेंशन है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। अचानक फिर तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं, नई नई बातें बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते हैं कि मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। कोई किस नाम से, कोई किस नाम से, करते सब उन्हीं की बंदगी है। लेकिन जब वो धरती पर आते तो उनको पहचानने वाले कोटों में कोई होते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा, वह फिर सर्वव्यापी हो ना सके। परमात्मा कभी भी सर्वव्यापी हो ना सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है, और आजकल तो अकाल मृत्यु का बाजार बहुत गर्म हो चुका है। बीमारी का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर तो दुख ही दुख है, और ही दुख बढ़ने वाले हैं। जो मारती हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। एक सेकंड भी व्यर्थ गवा नहीं सकते।
कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। कोई कोई घोड़े नाउम्मीद होते हैं लेकिन लास्ट में इतना तेज दौड़ाते जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, लगेगा ये कुछ नहीं पुरुषार्थ है, कहो तो वह सबसे फर्स्ट में चला जाए। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, कोई तो ज्ञान में चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, ढीले हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती तो लंगड़े हो पड़ते हैं। बाबा कहते कोई को चोट लग जाती तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में गृहचारी बैठ जाती है, कईयों को तो पुरुषार्थ करने में गृहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी चक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है। और जब राहु की दशा बैठती है तो हाल ही बेहाल हो जाता है। तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर गृहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रहे, फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। राहु का ग्रहण पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। बाप कहते हैं बच्चों, काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी गृहचारी लग जाती है। माया महाठगनी है, किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। शादी कर लेते हैं, माया का जब ग्रहण लगता है तो शादी कर लेते हैं। प्रण भी पहले करते तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्म का सुख मिलता है। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें बच्चों को समझाते, कैसे बहलाते हैं। ये कोई कम बात है, एक जन्म की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। यहाँ तो बाप 21 जन्मों की गारंटी ले रहे हैं। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर गृहचारी अथवा गोभी घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे, उतने माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विक्रम कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरी औलाद तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देव को कितने रॉयल हैं, ये संस्कार अभी भरने हैं। लक्ष्मी नारायण बनने के संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरी औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इसे 1 जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो। जब तक बाबा ना आए तब तक ये मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़ जड़ी बूट तमो प्रधान होना ही है। बाप ना आए तब तक नई कोपल खिल ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया, जिसको मोहम्मद गजनबी ने 17 बार लूटा, फिर भी मंदिर खाली नहीं हो पाया। पुजारी भी जब बनते तो भी कितना धन रहता है। जो इतने मंदिर बनाए तो पूज्य पने में कितना धन होगा। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज, कुछ है नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है।
तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरातों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से? वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता है। कहाँ? सतयुग में सोना कैसे होता है? मिट्टी की तरह। जैसे यहाँ मिट्टी पड़ी रहती है, जैसे वहाँ सतयुग में सोना पड़ा रहता है। बाबा ने कहा, दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं। बाबा ने कहा, खानियों से ही सोना निकलता है ना। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छरदन के खेल में दिखाते हैं। तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आँख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में क्या देख कर के आते हैं? सोने के महल देख कर के आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। बाप का नाम ही है विलसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। सब में विराजमान है तो फिर दुख क्यों है इतना? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही क्या कर दिया है? ताला लगा दिया है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय ये ताला कोई खोल नहीं सकता। बाप के सिवाय बुद्धि का ताला कोई भी मनुष्य मात्र खोल नहीं सकता, क्योंकि माया ने डबल लॉक लगा दिया है। तो बाबा ने कहा, तो नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते कि ये अच्छी सर्विस करते हैं, तो इनका बुद्धि का ताला पूरी तरह से खोला हुआ है। परम पिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। शिव बाबा की पहली रचना ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी। जगत अम्बा ब्राह्मणी है। ब्रह्मा ब्राह्मण है। शक्ति सेना ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ। शिव बाबा कहते बच्चे मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता रचना का राज समझाता हूँ। शिव बाबा ही आकर के रचता रचना का यथार्थ राज समझाते हैं। यहाँ तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है, तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़े ही कि कोई को दे कोई को न दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। ये तो बाप का ही काम है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 2, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रहे याद की रेस में करनी है। खबरदार रहे याद की रेस करनी है। वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण है, कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। जिससे ज़्यादा प्यार होता है
उसको याद नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः ही याद आता है। प्यार वाली चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। बाबा को याद नहीं करना पड़े, बाबा स्वतः ही याद आए। स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे से बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान में इतना अच्छा बताया, संगम युग भाग्य बनाने का युग है। एक करो और पदम पाओ। बाप हमारे सन्मुख है। इस समय बाप पद्मों की कमाई कराने के लिए आए हैं। देखेंगे अपने आप को सम्मान देंगे। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता बाप मेरा हो गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर पिता परमात्मा विराजमान है। मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने सृष्टि के आदि मध्य अंत में पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा शक्ति विहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा ने मुझे फिर से स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से दूर होकर चली जा रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। ये कैसी अनोखी दुनिया है, जहाँ पहुँचते ही मेरा आत्मा का एक एक अंग प्रफुल्लित हो रहा है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों के नीचे हूँ। संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरा भाग्य का सूर्योदय हो रहा है। मैं आत्मा फिर से वही शक्ति की संपूर्ण देवी बन गई। मुझे अपनी संपूर्ण अवस्था का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से संपूर्ण शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।